पूछना चाहते हैं कौन है ब्राजीलियन लड़की जिसके 22 वोट बनाए गए। युवाओं को धोखा देके चुनाव जीते हैं, देश की जनता को धोखा देके वो चुनाव जीते हैं। हम आज इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। हर बार की तरह वर्दी का दुरुपयोग कर पुलिस के डंडों से डराने का प्रयास हो रहा है। जो औरत मर चुकी है उस औरत के नाम पे 100 जगह वोटर रजिस्टर्ड है। एक घर में 200 लोग रह रहे हैं। क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जो वोट चोरी का जो खेल चल रहा है, इसलिए पूरा देश आज सड़कों पर आ चुका है कि नरेंद्र मोदी आप इस गद्दी को छोड़िए। जो आपने जो ये वोट चोरी का खेल चालू किया इसको जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोपों के बाद एक बार फिर से युवा सड़कों पर है। आप तमाम पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वोट चोरी के खिलाफ एक बार युवा सड़कों पर आ गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी समेत इलेक्शन कमीशन को घेरा जा रहा है और आज सैकड़ों की तादाद में तमाम जो युवा हैं वो इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। तस्वीरों में देखिए कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं और वोट चोरी का आरोप सीधा यहाँ पर लगाया जा रहा है। वरुण चौधरी आप देख सकते हैं जो अध्यक्ष के तौर पर इस पूरे मार्च को लीड कर रहे हैं। गंभीर आरोप में बातचीत करेंगे कि कैसे इन आरोपों देखिए जिस तरीके से देश में वोट चोरी हो रही है, हम आज इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। हर बार की तरह वर्दी का दुरुपयोग कर पुलिस के डंडों से डराने का प्रयास हो रहा है। हमें बैरिकेड तोड़कर रहेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जाकर रहेंगे। और जो ब्राजीलियन लड़की है जिसका मैंने मास्क भी लगाया हुआ है, हम पूछना चाहते हैं कौन है ब्राजीलियन लड़की जिसके 22 वोट बनाए गए। और इलेक्शन कमिश्नर को नींद से उठना पड़ेगा वरना हम कोर्ट भी जाएंगे। हकीकत ये है प्रधानमंत्री जी अगर देश के संविधान में विश्वास रखते हैं तो तुरंत इलेक्शन कमिश्नर को जेल के अंदर डालें। इसी बार आरोपों का चोरी कर रही है। चोर कभी ये नहीं बोलते कि मैंने चोरी करी है। ये काम आप सरकार का और कोर्ट का चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर आप वोट चोरी का विरोध करते हैं, देश के संविधान में विश्वास रखते हैं तो तुरंत इलेक्शन कमिश्नर को जेल के अंदर डालें। आप जो आयोग का घेराव करना चाहते हैं? हम घेराव करने जा रहे हैं। घेराव किया जा रहा है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कि किस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल का जो मुद्दा है वो गरमाता जा रहा है। कई वोट उनकी तस्वीर के नाम पर किए गए हैं और यही जो हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम इलेक्शन कमीशन का घेराव और सीधा सीधा कैसे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर घिर गई है। और देखिए बिहार चुनाव, बिहार में वोटिंग है दूसरे चरण की, जो अंतिम चरण उसकी वोटिंग उससे ठीक पहले इस तरीके के गंभीर आरोपों को लेकर के तमाम युवा सड़कों पर आए। वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाया जा रहा है। किसको वोट चोर बोल रहे हैं, किसको गद्दी चोर बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो वोट चोरी का जो खेल चल रहा है, इसलिए पूरा देश आज सड़कों पर आ चुका है कि नरेंद्र मोदी आप इस गद्दी को छोड़िए। जो आपने जो ये वोट चोरी का खेल चालू किया इसको जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। और आने वाले समय में इसका जवाब इस पूरे देश की जनता इस बीजेपी सरकार को घर बिठाने का काम करके देगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम देश के जेनजी को बार बार बताते रहेंगे कि देश में वोट चोरी हो रही है, तो क्या जेनजी जागेगा राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी ने जो ये अलग जगाई है वोट चोरी की पूरे देश के अंदर, तो इस देश का युवा और इस देश का जो भी साथी है वो सड़कों पर है। और आने वाले समय में जो ये वोट चोरी का खेल चल रहा है इसको बंद करने का काम राहुल गांधी जी के साथ मिलकर ये राहुल गांधी के बब्बर शेर करेंगे। बीजेपी कह रही है गंभीर आरोप नहीं है, ऐसे अफवाह उड़ाते रहते हवा में। नहीं, ये तो बहुत एक बड़ा गंभीर आरोप है कि इन्होंने पूरे देश के अंदर, आप हरियाणा में देख लो चाहे आप किसी भी स्टेट में देख लो, इन्होंने हर जगह वोट चोरी का काम इस सरकार बनाने में किया है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इस देश की युवा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने तानाशाही से जो ये सरकारें बनाई है, तो ये तानाशाही की ये सरकार मोदी जी को ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इस देश के सब युवाओं की यही अपील है कि आप गद्दी छोड़ो, शर्म करो। आप लोग कह रहे इलेक्शन कमीशन शर्म करो, क्यों शर्म करवाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन को इसलिए शर्म कराना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर 25 लाख फर्जी वोट पड़े हैं। उनमें से एक लड़की जो ब्राजील से है उसके 22 वोट वो भी 100 बूथों में अलग अलग डाल रही है। जो औरत मर चुकी है उस औरत के नाम पे 100 जगह वोटर रजिस्टर्ड है। एक घर में 200 लोग रह रहे हैं। क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? ये एक घर के अंदर 200 आदमी रह सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ही धांधलीबाजी करवा रहा है, पूरा करा रहा है मैडम।
मैडम अब बताइए, जब SIR आपने करवाया, आप कह रहे हैं कि हम चेक करा रहे हैं लिस्ट में, अगर ये गलतियां ही चेक नहीं हो रही तो फिर चेक हो क्या रहा है? अगर ये ही चेक नहीं हो पा रहा तो फिर हो क्या रहा है? क्या जनता को धोखे में रखा जा रहा है? जनता को पूरे धोखे में रखा जा रहा है। 22,000 की मार्जिन में हमसे लगभग आप सोचे 15 सीटें छीन ली गई हरियाणा में, बस 22,000 की मार्जिन में। हरियाणा में क्या लगता है, सरकार रद्द होनी चाहिए? राष्ट्रपति सरकार जल्दी से जल्दी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फर्जी वोट हैं तो कहाँ गिरे फर्जी वोट? पहले इलेक्शन कमीशन में वीडियो दे इन लोगों की। इसी तो बार बार तमाम आरोपों को खंडन कर देता है कि ये सब अफवाह, राहुल गांधी हाँ, झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं सर, आप अपना अफवाह जैसा आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आखिरी दिन में आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, आप हमें डिजिटल फॉर्मेट में इलेक्ट्रल रोल दे दीजिए। क्यों नहीं देते हैं सर? डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई वो छुपा रहे हैं ना, क्योंकि जब इसको हम ढूंढेंगे ब्राजीलियन लड़की को 22 बार तो उनके कार्यकर्ता मिलेंगे। तो फायदा पहुंचाया जा रहा है बीजेपी को, सीधी सी बात है, बीजेपी को ज्ञानेश कुमार के 4 परिवार 4 जगह IAS बन रखे हैं, चारों को अलग अलग ठेका मिल रखा, कोई नोएडा में कंस्ट्रक्शन का ठेका ले रखा, किसने हरियाणा में ठेका ले रखा, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है देश में? पूर्ण तो हो रहा है। आप किसी को वोट दें, किसी और के पास जा रहा है। आपके यहाँ 100 लोग हैं, 100 से आपके यहाँ 100 लोग हैं, 100 में 70 ने मन बना लिया कि इसको वोट डालना है। बीजेपी कह रही है अपने बिहार के हार की तैयारी कर रहे हैं, बहाना पहले से ही ढूंढ रहे हैं। बिहार में SIR कराया है ना उन लोगों ने, लोगों को काटा है ना, वो अपना सेटिंग करके बैठे हुए हैं, जीतेगा फिर हंस देंगे नायब सैनी जी की तरह कि हमारे पास बना हुआ है। क्योंकि बिहार हारने वाले, इसलिए बहाना पहले ही तैयार। नहीं, हम तो बिहार जीतेंगे, हम फुल फॉर्म में 10% ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार, उसमें दिखाएंगे क्या 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 दमखम है हमारा। बीजेपी के कई नेता 2-2 जगह वोटिंग करते पाए जा रहे हैं, दिल्ली और बिहार में। वही उनका काम है, वो सिर्फ वहाँ नहीं कर रहे, हर राज्य में गए थे, अभी ट्रेंड में चल रहा है, इससे पकड़े जा रहे हैं। उनकी भी ब्रिगेड बनी हुई है, यहाँ वोट मारेंगे, वहाँ वोट वोट मारेंगे। चोरी क्या लगता है, युवा रोक पाएगा जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं? जरूर जरूर, आप अपने यहाँ का वोटर रोल चेक करें, अपने घर में कितने आदमी है चेक करें, अपने आसपास कितने आदमी चेक करें, 5 घर का चेक कर दो भाई, काम खत्म। एक आदमी 5 घर का चेक करे, काम खत्म। जन आंदोलन बन पाएगा या राजनीतिक मुद्दा? ये जन आंदोलन बनेगा, इस देश का बहुत बड़ा चेंज आएगा। हम लोग इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं हम युवाओं को बताते रहेंगे कि कैसे देश के अंदर वोट चोरी हो रही है, तो क्या युवा जागेगा? युवा को तो देखो पता चल गई है आज की, आप हमारी इस गैदरिंग से, इस प्रोटेस्ट से देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, कितना युवा इकट्ठा हुआ, तो ऑटोमेटिकली उससे मैसेज यही जा रहा है कि सबको मैसेज पहुंच चुका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी हवा में आरोप लगाते हैं, कोई सत्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। क्यों तथ्य नहीं है? जाके जो पलवल विधानसभा के जो मकान में 501 वोट मिली थी, उनके जाके उससे मिले तो पहले बीजेपी से पार्षद रह चुके थे, तो इससे क्या मिलता है कि बीजेपी के पार्षद के घर में 501 वोट है। किस घर के अंदर 501 वोट होती है? किसी घर के अंदर 501 वोट नहीं होती। तो बीजेपी वाले वोट, फर्जी वोट बनवा रहे हैं। और किसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या मिल गया एक पार्टी से? हाँ जी, इलेक्शन कमीशन का पूरा गठबंधन, कमीशन पूरे समर्थन में कहीं ना कहीं एक पार्टी के हैं और इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे हैं, क्यों घेराव करना चाहते हैं? ये जो वोट चोरी आपने देखा, पूरे देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी प्राइवेट बॉडी बना रखा है और उसे जो चाहे मन चाहे वैसी चीज़ें करवा रहे हैं। अपना इलेक्शन कमीशन है जो बिल्कुल उनकी कठपुतली बन के नाच रही है। कहीं भी आपने देखा पास्ट में स्टेट्स में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं, पूरी एंटी इनकम बेसी होती थी उनके खिलाफ, पर इन द एंड रिजल्ट क्या आता था उनके हक में। ये इसी कारण है कि इन्होंने हर कहते हैं हम ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम समक्ष में जनता के लिए काम करें और ईमानदारी के साथ चुनाव करवा रहे हैं। ये तो चलो देखो, मोदी जी अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मैं बेईमान हूं, वो तो बोलेंगे ही, अपना चरित्र उन्होंने ठीक रखना है। बट ये जो जितनी स्टेट्स में इन द पास्ट में जीते हैं या जो पार्लियामेंट के इलेक्शन भी ये इनकी सरकार बनी है, जो इन्होंने जो हिडन बाहर की दूसरे देशों से लाके जो अपने पर्सनल वोटर्स बनाए हैं, उनके दम पे जीत जाते हैं। अगर एक विधानसभा या एक लोकसभा पे कह लो कि 10-15 हजार भी नकली वोटर बाहर से आके बन गया तो गेम चेंजर का होता है। क्या लग रहा है, हरियाणा में सरकार रद्द होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मैं तो कहता हूँ हरियाणा छोड़ो, हिंदुस्तान की सरकार भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि अब हिंदुस्तान की जनता। मोदी जी तो कहते हैं युवाओं के समर्थन से, युवाओं के प्यार से बार बार वो चुनाव जीतते हैं। नहीं, वो युवाओं के समर्थन से नहीं, युवाओं के प्यार से नहीं, युवा
युवाओं को धोखा देके चुनाव जीते हैं, देश की जनता को धोखा देके वो चुनाव जीते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए उनको। ठीक है, शर्म आनी है। तमाम देखिए गंभीर आरोप युवा लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन का घेराव क्यों करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन का हम इसलिए घेराव करना चाहते हैं क्योंकि ये वोट चोरी हो रही, वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारे देश के अंदर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है देश के अंदर। क्या लग रहा है युवाओं को देश में धोखा दिया जा रहा है, युवा बेरोजगार है, उस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से घोटाले किए जा रहे हैं देश में, एक से एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट में ये घोटाला हुआ था एसएससी सीजीएल का कमीशन का घेराव किया गया, तब युवाओं पर लाठियां बजाई गई। देश इस समय वोट चोरी का मुद्दा हर राज्य में, जैसे हरियाणा में भी 20 वोट एक ही। राहुल गांधी कह रहे हैं वो लगातार जेनजी को बताते रहेंगे कि कैसे उसका वोट चोरी किया जा रहा है। क्या जेनजी तक ये मैसेज पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंच रहा है। और हमारे देश में मध्य प्रदेश, हरियाणा के अंदर वोट चोरी हुई है, एक महाराष्ट्र के अंदर भी वोट चोरी का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। गंभीर आरोप है वोट चोरी को लेकर के, और इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गई है और साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी अब जवाब मांगे जा रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी धालेबाजी क्यों है, और अगर है तो उसके खिलाफ कार्यवाही और जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। फिलहाल रिपोर्ट में ताई देखते रहिए 4K न्यूज़ नेटवर्क।